हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, सेकंड पार्ट पे आएंगे अब। और हम लोगों ने डाला था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सीजन्स कि है ना, खेती को सीजन्स के हिसाब से कैसे बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद में। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। पेज नंबर 126 पे ही आप लोगों के टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। यूसेज का मतलब कि कैसे उनको यूज़ किया जाता है। हम क्रॉप्स को अलग अलग प्रकार से यूज़ करते हैं। कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए करता है, कोई बाहर बेचने के लिए करता है, किसी क्रॉप के बीज डलते हैं, तो किसी क्रॉप का पौधा उगता है, प्लांट उगता है ना। और कुछ फ्रूट्स की खेती होती है और सब्जियों की खेती होती है ना। तो ये चार तरह से मैंने आप लोगों को भी बताएं, हालांकि इनको अलग से डिफाइन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज में आप लोग पहला पॉइंट लिखिए, फूड क्रॉप्स। पहला पॉइंट है फूड क्रॉप्स। दीज आर द क्रॉप्स विच आर यूज्ड एज food and include food grains such as wheat and rice. These are the crops which are used as food and include food grains such as wheat and rice. पूरा वो ये होता है एक लाइन, लेकिन मेरे एग्जाम्पल मैंने दो लगा दिए, फूड और राइस काफ़ी है ना। सॉरी, एग्जाम्पल वीट एंड राइस, एग्जाम्पल वीट है ना, वीट और राइस, गेहूँ और चावल, ये दोनों फूड क्रॉप है। फूड ग्रेन्स में आते हैं, हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं और कुछ जने, और कुछ बेचने के लिए भी है ना। तो ये फूड क्रॉप्स का एग्जाम्पल है आपका। सेकंड आप लोग नहीं है कैश क्रॉप्स। सेकंड है कैश क्रॉप्स। दीज आर द क्रॉप्स विच आर यूज्ड कमर्शियली और एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। दीज आर द क्रॉप्स विच आर यूज्ड कमर्शियली, COMMERCIALLY, और एज रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्री, RAW raw MATERIAL, रॉ मटेरियल एज इन इंडस्ट्री। अब ये वो क्रॉप है, कैश क्यों बोला गया है, क्योंकि ये कमर्शियली यूज़ होते हैं। कमर्शियली मतलब कि इनको आप कभी भी, ज़्यादातर समय पर आपको कि एक आध एग्जाम्पल निकालो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर समय पे 99.9% लोग इन्हें उगाते हैं बेचने के लिए। हमारे इंडिया में फूड ग्रेन्स ज़्यादातर लोग, मैं आप लोगों को बताऊँ, छोटे किसान बेचारे इतने ऐसे उगाते हैं कि वो पहले खुद उसका अपना रख लेना वही बहुत है। ठीक है, छोटी छोटी फील्ड है, ये आप लोग इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ चुके हो। तो छोटी छोटी फील्ड्स उन लोगों की है ना, तो वो पहले सेल्फ कंजम्पशन की सोचते हैं कि हम तो खा लें। लेकिन कैश क्रॉप्स क्या ऐसा नहीं होता। एग्जांपल लिखिए ताकि और बेटर समझ में आए। कॉटन और टबैको। कॉटन COTTON और टबैको TOBACCO। ठीक है, टबैको मतलब कि जर्दा गुटखा जो आता है, ये सब। अब ये कौन खुद के खाने के लिए उगाएगा, है ना। ये सब क्या है, कैश क्रॉप्स, यानी कि बेच के हम पैसा कमाना चाहते हैं, कमर्शियली इसका व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है। थर्ड लिखेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स वो पौधे जिनके बड़े बड़े फसल जिनके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, पौधे लगते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी सबसे अच्छा एग्जांपल है ना। चलिए इसमें लिखेंगे, दीज आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशन। दीज आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशन एंड आर यूज्ड एज बेवरेजेस। एंड आर यूज्ड एज बेवरेजेस, BEVERAGES। बेवरेजेस मतलब हम बेवरेजेस का मैं आपको हिंदी पढ़ा हूँ, जो चीज़ें पीने के लिए काम आती हैं ना, जो पीने योग्य है, जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह इसमें आएंगे आप लोगों के। एग्जाम्पल लिखेंगे टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी है ना। और फोर्थ लिखेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आपकी सब्जियां और फल आते हैं। ठीक है, इनकी खेती, इनके फार्म्स में जो खेती करता है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है ना। दीज क्रॉप्स इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें इतना ही लिखना है बस, है ना। दीज क्रॉप्स इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, FRUITS, फ्रूट्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। ठीक है, फिर मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया आएगा, हम लोग उसके बाद पार्ट नंबर 3 में करते हैं। फिर एक एक करके इनके सबके नाम पढ़ेंगे, राइस, वीट कहाँ उगते हैं, कितने टेम्परेचर में उगते हैं, कैसी सॉइल में उगते हैं। ओके, थैंक यू।